हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं आज का मार्केट का स्टैंड्स। उससे पहले हम देख लेते हैं कल जो हमने वॉच लिस्ट बनाई थी उसका फीडबैक क्या है। तो जैसे कि ये सारे स्टॉक्स थे जो कि हमारे वॉच लिस्ट में थे, तो चलिए एक एक करके सबका फीडबैक देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एनबीआर बेरिंग्स बहुत ही वॉलेटाइल तरीके से मार्केट में बहुत ही स्ट्राइट डाउन गया एंड अगेन वहां से ही रिवर्स करके ऊपर आके सेम प्राइस पे क्लोज किया है। मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है इस टाइम पे। अगर आप टाइट एसएल के साथ जाते हो तो आपके स्टॉप लॉस सेट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। यहाँ पे जिसने भी ट्राई किया होगा ब्रेकआउट के या डे हाइक के ऊपर निकल के ही बाई किया होगा, सभी का एसएल लिया एंड अगेन उसी प्राइस पे आके क्लोज किया है। एंड अदानी पावर ऑल्सो ये भी नीचे की तरफ अभी चॉपी होता जा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करूंगा आने वाले टाइम में। एंड अगेन भेल ये मेरे वॉचेस में ऑलरेडी था, इसका मेरा एंट्री यहाँ पे था, बट आज हुआ क्या, ये जैसे ही 20 को ब्रीच करके नीचे आया तो मेरा एग्जिट ट्रिगर हो गया। एंड क्योंकि मैं अपने ऑर्डर्स सिस्टम में रखता हूँ तो ये मेरा ऑर्डर एंड मैं एग्जिट हो गया था इस ट्रेड से। फिर अगेन जब इसने डे प्रीवियस डे हाई क्रॉस किया तब मैंने इसको अगेन ऐड किया है 409 पे विद डे लो एसएल। 403 का ये मेरा एसएल रहेगा। ये एक ही पोजीशन है जो अगेन मैंने ऐड की है। एंड नेक्स्ट इज इनॉक्स ग्रीन एनर्जी। तो यहाँ पे देखोगे इसके वॉल्यूम कंप्लीटली ड्राइड अप है, ये यही पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो मैं इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था करके भी मैंने बोला था, तो ये ऐसा ही रहेगा। लोलैंड्स इंजीनियरिंग ये एक बहुत ही बढ़िया सेटअप लग रहा है मुझे अभी भी। इसका ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो चुका है एंड अगेन आज के दिन रेटेस्ट भी हो चुका है, तो इसको एक मैं लिस्ट रखूंगा कल के लिए। नेक्स्ट इज सीमेंस एनर्जी इंडिया। तो ये भी इसका ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ। ये देखो अगेन नीचे आया 20 को ब्रिज क्लोज किया है, बट अगर अगर ये कल के दिन यहाँ से अगेन रिवर्स मारता है तो इट वुड बी अ गुड साइन एंड यहाँ से ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। बट अगर ये यहाँ से टाइम पास करता है तो ये ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। नेक्स्ट इज व्हील्स इंडिया। इसको हमने डिस्कस किया था, अगर मूव कर जाएगा तो भी मैं इसको ट्राई नहीं करूंगा क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बिगड़ जाएगा। इस दौरान आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ये स्टॉक बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा था। देखो यहाँ से बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर गया, पूरा फॉल हुआ, टाइम पास, फिर डे हाई तक पहुंचा, टाइम पास किया, फिर अगेन लास्ट में मूव किया है। तो मैं ऐसे वोलेटाइल मूव कैप्चर करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मुझे चाहिए कि मैं डे वन ऑफ द मूव में पार्टिसिपेट करूँ तो मुझे बढ़िया रहेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कल के लिए हमारा मार्केट का स्टैंड। तो पहले देख लेते हैं मार्केट में हुआ क्या है। तो यहाँ पे आप इंडेक्स वाइज देखोगे तो इंडेक्स ने एक रेड कैंडल बनाई है एंड जो इजी मनी है एंड वो 15 टू 14 पे डे बाय डे एवरी डे इट इज गोइंग डाउन। एक अच्छी साइन नहीं है ये, तो आपको ध्यान रखना है। एंड नंबर ऑफ स्टॉक्स मेकिंग 52 वीक हाई जो है ये भी डिक्लाइनिंग सेक्टर में है एंड नंबर ऑफ स्टॉक्स मेकिंग अबाउट 20 SMA जो है ये भी डिक्लाइनिंग सेक्टर में है। एंड एक चीज जो मैंने नोटिस की है आज, दैट इज स्टॉक एक प्रॉपर सेटअप बनाए बगैर एक लार्ज वोलेटाइल कैंडल के साथ ही ब्रेकआउट करके निकल जा रहे हैं। ये मैंने बहुत सारे मल्टीपल स्टॉक्स में देखा है, लास्ट वीक भी देखा था, प्रीवियस ट्रेड्स में भी देखा है एंड आज के दिन भी देखा है। वो कौन सा ट्रेड है मैं आगे जाके बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी भी सेम उसी तरीके से सभी ने क्लोज किया है। तो ऑलमोस्ट सभी कैंडल क्लोज है, बट ग्लोबल मार्केट एज ऑन जब मैं वीडियो रात के 12 बजे के टाइम ऑलमोस्ट 11:55 बजे है अभी बना रहा हूँ, उस टाइम पे पॉजिटिव है। मे बी मार्केट कल एक बुलिश साइड पे रह सकता है। एंड आज के दिन मैंने जो देखा है डिफेंस स्टॉक एंड फार्मा स्टॉक्स वर डूइंग गुड, जो भी ब्रेकआउट हो रहे थे उनमें अच्छे मूव्स आ रहे थे, तो उनके स्टॉक्स को आप रेडार में रखना। तो उसमें से ठीक है, तो एक प्रीमियर एक्सप्लोसिव था जो स्टॉक मेरे रेडार में था एंड इसमें मैंने क्या हुआ था, इसमें मैंने अलर्ट डाला हुआ था। ये मेरे मैं और एक दिन सोच रहा था कि मार्केट खराब होगा तो इसके अंदर एक इनसाइड बार बनाएगा तो ट्यूसडे के लिए बेटर हो जाएगा करके मैंने एक अलर्ट लगाया था। ये ट्रिगर हुआ तब मैं इसमें सोच रहा था कि ये मे भी नहीं निकलेगा करके, बट अगेन ये स्ट्रांगली ऊपर जा चुका है तो मैं इसको अभी बाई करने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर पुल बैक वगैरह पे मिलता है तो इसको अटेम्प्ट जरूर करूंगा। बहुत ही बढ़िया स्ट्रांग है। देखो यहाँ पे पूरा बेस का ब्रेकआउट करके यहाँ पे एक पूरा प्रॉपर बेस बनाया है एंड अर्निंग के साथ एक गैप डाउन खुला, उसको भी रिकवर करके बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये आपके वॉचलिस्ट में होना चाहिए। अगर एंट्री का मौका मिलता है तो ध्यान से देना, कल डायरेक्टली मत जंप कर जाना क्योंकि बहुत ही बड़ी कैंडल है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका बिगड़ जाएगा। अगर आप छोटे से रिस्क के साथ जा सकते हो तो देखना। एंड चलिए देखते हैं अब कौन से स्टॉक है जो कि मैं रेडार में रख रहा हूँ। दैट इज, तो पहला है सुप्रिया। अगर इसको आप देखोगे ठीक है, वीकली स्ट्रक्चर में एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो चुका है विथ अर्निंग्स, ठीक है, डिले डीपी सेटअप में जाएगा। उसके बाद एक हार्ड पुल बैक दिया, उसकी वजह से इसने बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन किया है, टाइम किया है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ब्रेकआउट करने की कोशिश की, अगेन फेल हुआ। यहाँ पे
टाइट कंसोलिडेशन थी, ब्रेकआउट करने की कोशिश की, अगेन फेल हुआ है। सो 2 बार स्विंग ट्रेडर सभी को थका चुका है, अभी ये रेडी है आई थिंक सो। ठीक है, तो इसको एक अटेम्प्ट दिया जा सकता है। एक पेनेंट टाइप फॉर्मेशन बन रहा है, 10 EMA के पास है, सो ओवरऑल अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं लिस्ट में रखूंगा। नेक्स्ट इज ग्लैंड फार्मा। ये भी देखोगे तो एक स्टेज 4 से एक स्टेज 1 बनाया, ऑलमोस्ट 3 इयर्स का बहुत ही बड़ा बेस, उसका ब्रेकआउट हुआ विद अर्निंग्स यहाँ पे डीएलडीपी सेटअप में। उसके बाद ये स्टॉक चॉपी हो चुका था, यहाँ पे पूरा चॉपी हो चुका था, यहाँ पे अगेन ये लो वॉल्यूम के साथ नीचे गया, एंड लास्ट के हफ्ते से ये अच्छे खासे मोमेंटम के साथ ऊपर आ रहा है, एंड अभी ये हाई के पास ट्रेड कर रहा है, तो इसको आपको रेडार में रखना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वालिटी वॉल्स। तो इस स्टॉक को देखोगे, आईपीओ का स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया सा कप एंड अंडर का ब्रेकआउट किया, एंड उसके बाद यहाँ पे ये लो वॉल्यूम के साथ अभी नीचे आता जा रहा है, एंड अभी 10-20 में से पास यहाँ पे होल्ड किया है, तो इसके ऊपर एक बार देखा जा सकता है, बट इसमें थोड़ी सी विक्स ज्यादा है, तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बट आईपीओ का स्टॉक है इसीलिए मैं इसको ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि आईपीओ स्टॉक्स में मोमेंटम अगर आता है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आता है। नेक्स्ट इज एनएलसी इंडिया। ओके, एनएलसी इंडिया को मैं अगेन टॉप प्रायोरिटी पे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि प्रीमियर एक्सक्लूसिव एंड पार्स डिफेंस का जो मेरा लास्ट ट्रेड था, वहां पे भी सेम थिंग हुआ था कि स्टॉक एक, मैं जो टाइट कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ वहां पे हो ही नहीं रहा है, उसके एक दिन पहले से ही मूव कर रहे हैं, मतलब एक प्रीवियस डे थोड़ा सा बड़ा कैंडल होगा, लार्ज वोलेटाइल डे होगा, उसके बाद ही निकल रहे। पार्स में भी सेम हुआ था, इसमें भी सेम हुआ है, इसकी वजह से मैं एनएलसी इंडिया को भी रखा हूँ, क्योंकि मैं इसमें चाहता हूँ कि एक और दिन थोड़ा सा कंप्रेस हो जाए, बट मैं इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगा तो मे बी मूव कर जाए ये स्टॉक, बट अभी के लिए ओवरऑल 10 EMA के पास है, तो इसको मैं अपने रेडर में रख रहा हूँ। नेक्स्ट इज मार्क्सन्स फार्मा। ये अगर देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही बड़ा बेस के हाई के पास, ऑलमोस्ट लास्ट के बहुत हफ्तों से यहाँ पे ही कंसोलिडेशन कर रहा है, हायर हाई हायर लो बनाता जा रहा है, बट ये थोड़ा सा वेज टाइप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है, बट क्योंकि फार्मा के स्टॉक्स मूव करे तो इसको मैं रेडार में रखूंगा। नेक्स्ट इज लोलाइट्स एंटरप्राइजेस। तो ये भी स्टॉक अगर आप देखोगे एक पूरे बेस का ब्रेकआउट कर चुका था, उसके बाद मार्केट के साथ नीचे आया, बट 20 में से ये सपोर्ट लेके अगेंस्ट बाउंस करा है। ये अगर एक दो दिन यहाँ पे साइडवेज चला जाता है तो बहुत ही बढ़िया बन जाएगा, बट अभी के लिए भी ओकेश लग रहा है, तो आप इसको ट्रैक कर सकते हो। एंड लोलेट्स इंजीनियरिंग, इसका भी हमने एनालिसिस कर लिया है, तो ये मेरी वॉचलिस्ट रहेगी कल के लिए। अगर आपको इसके अलावा कोई भी स्टॉक अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड ऐसे रोज स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करके वीडियो पोस्ट करूँ तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करना। तो आपके बेटर लर्निंग के लिए आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी मार्केट का स्टैंस रहेगा अगले दिन के लिए, वो जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसके कमेंट के नीचे आप वहां पे पोस्ट कर सकते हो, आपका जो भी व्यू है टुवर्ड्स टुमारो, एंड आपके कौन से स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में है वो वहां पे आप ऐड कर सकते हो। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लेट नाइट, उस टाइम पे आपका जो भी कमेंट होगा मैं उसको रीड करके आपका जो भी क्वेरी होगा वो उस वीडियो में अपडेट कर दूंगा, तो इसकी वजह से आपको भी हेल्प हो जाएगी, एंड आपको जो स्टैंस है मार्केट को कैसे आगे देखा जाता है, बहुत बार आप गलतियां भी करोगे, ये सब होगी, बट उसकी वजह से आप इंप्रूवमेंट करते जाओगे, तो ओवरऑल ये आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप हमेशा आपका जो भी व्यू रहेगा वो लेटेस्ट वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट डे जब रिकॉर्ड करता रहूंगा तो उस कमेंट को उठा के मैं स्टडी करके आपका जो भी व्यू है उसको वैलिडेट कर लेंगे। एंड ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कोई भी गलत जा सकता है, इवन मी कल के दिन पूरी तरीके से गलत जा सकता हूँ, एंड कोई और न्यू बिगिनर भी राइट जा सकता है, मार्केट है, इस गलती होने पे एक्सेप्ट कर लो, सही होने पे बड़ा पैसा कमाओ, यही है। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।